हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें क्वीन बाओ बाओ को दिखाया जाता है जो क्वीन जे की डायरी के बारे में सोच रही थी। और फिर वह उसके रूम में जाती है और उसकी डायरी उठाते हुए सोचती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने भाई की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ, किसी की प्राइवेट डायरी ऐसे नहीं देखना चाहिए। और फिर वह सोचती है, क्या पता मुझे इसमें क्वीन जे का कोई सीक्रेट मिल जाए। काफी सोचने के बाद वो डायरी रखते हुए बोलती है, अगर क्वीन जे को पता चला तो वो पागल हो जाएगा। और फिर वो रूम से बाहर जाने लगती है। लेकिन उसका मन नहीं मानता, वो फिर वापस आती है। वो डायरी उठा के बोलती है उसको क्या ही पता चलेगा, और वो पढ़ने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन जे को दिखाया जाता है जो कि घर वापस आ गया था। अंदर आते ही वह देखता है कि उसकी बहन सोफे पर सो रही है और वह आगे बढ़ जाता है अपने रूम की तरफ। रूम में जाते ही उसकी नजर उसकी डायरी पर पड़ती है और वह बोलता है कि डायरी में उसके एडॉप्टेड सन होने के बारे में लिखा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, क्वीन जे एक एडॉप्टेड सन है और क्वीन बाओ बाओ को अब तक यह बात पता नहीं थी। क्वीन जे को लगता है कहीं क्वीन बाओ बाओ ने डायरी ना पढ़ लिया, और वह जल्दी से भागकर क्वीन बाओ बाओ के पास आता है और उससे बोलता है, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी है? क्वीन बाओ बाओ बहाने बनाते हुए उठती है और बोलती है, कैसी डायरी? क्वीन जे उसको घूरते हुए देखता है। बाओ बाओ डर जाती है। क्वीन जे, मेरी डायरी अपनी जगह से हिली हुई है। क्वीन बाओ बाओ बोलती है, अच्छा, तो तुम उसे नोटबुक की बात कर रहे हो जो नीचे गिरी हुई थी फ्लोर पर। मैंने उसे उठाकर ऊपर रख दिया था। शायद तुमने उसे गिरा दिया है नीचे। और वो कहती है, आज एक इंटरव्यू दिया है मैंने घर पर। जैसा कि तुम जानते हो, तुम बहुत फेमस हो, तो इसलिए वह तुम्हारा रूम भी देखना चाहते थे। मैंने सोचा कि तुम्हारा रूम हमेशा साफ रहता है, तो मैं उन्हें तुम्हारे रूम में ले गई। तब मैं वहां पर देखा कि कोई नोटबुक नीचे गिरी हुई थी, तो मैंने उसे उठाकर ऊपर रख दिया। क्वीन जे इधर उधर घूमता है और उससे पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? वह बोलती है, जो सो है वह अगले हफ्ते ऑनलाइन रिलीज होगा, तो तुम खुद भी देख लेना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्वीन जे जाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं खुद चेक कर लूंगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, नहीं तो। क्वीन बाऊ बाऊ बोलती है, नहीं तो क्या। और वो कहती है, मुझे भूख लगी है, खाना बनाओ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ली लिंगफेंग प्रोजेक्ट का रिपोर्ट मिस सुयू को दिया और वह फाइल पढ़ते ही समझ गई कि यह प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट क्वीन जे प्लान पर बेस्ड है। और वह कहती है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, लगभग 80% से ऊपर गया है। क्या तुम्हें सुबह प्रॉब्लम है? ली लिंगफेंग बोलता है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया और मैं यह एडवाइस दूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। ली ने समझाया कि बुल मार्केट उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। सुयू शांत थी। उन्होंने कहा, आप इस फील्ड में पुरानी खिलाड़ी हैं, लेकिन फिली टेक्नोलॉजी के 16 करोड़ फंडिंग को आपने ऊपर नहीं खींच पाया। इसका क्या मतलब है? ली लिंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह और कुछ कह नहीं सकते। सुयू ने 2 मिलियन और देने का आदेश दिया और कहा, इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाओ, बस यही करना है, अब जाओ। उसने ली वो बाहर निकल दिया। ली लिंगफेंग ने निराश होकर सर हिलाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए। मिस सू अपने कैबिन में बैठकर गेम खेल रही थी और गेम में उसे कोई लूजर बोल रहा था क्योंकि वो हार गई थी। वो काफी गुस्से में आ जाती है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। वो बोलती है, आ जाओ अंदर। फिर हमें पता चलता है कि वो क्वीन जे है। सू पूछती है बताओ कैसे आना हुआ? क्वीन जे बोलता है, मुझे कंपनी के कुछ पुराने रिकॉर्ड चाहिए, उन्हें स्टडी करना है। बट सू गेम खेलने में बिजी थी। क्वीन जे को शक होता है। वो मन में बोलता है, ऐसा लग रहा कि ये गेम खेल रही है। फिर सू बोलती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्वीन जे बोलता है, मुझे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल फाइल्स चाहिए स्टडी करने के लिए। सू बोलती है, जाओ और मेरे असिस्टेंट से ले लो, अब निकलो यहाँ से। क्वीन जे बोलता है, ऐसा लग रहा है आज इसका दिमाग खराब है, और वो वहां से चला जाता है। फिर सुयू अपने स्क्रीन पे देखती है और वो प्लेयर उसको हरा देता है, साथ में बुरा भी बोलता है। ये सब देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर सीन बदलता है
और सू बाथ टब में आराम कर रही थी। तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं, क्या तुम घर पर हो? क्या तुमने खाना खाया है? सू बोलती है, डैड सीधा पॉइंट पर आइए। उसके डैड बोलते हैं, तुम्हारा भाई कंपनी के काम करने के लिए आएगा और वो वाइस सीईओ की जगह पर रहेगा। आपने मुझे क्या कहा था साल की शुरुआत में? तुम मेरी इकलौती बेटी हो और यह कंपनी भविष्य में तुम्हारी होगी, और जितने भी पैसे हैं वह सब और कंपनी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम कंपनी चलाओगी। सू बोलती है, वैसे भी आप बुढ़े हो चुके हैं, अब आपके लिए कंपनी चलाना अब मुश्किल है। उसके डैड उससे कहते हैं, तुम अभी कुछ साल पहले ही ग्रेजुएट हुई हो, तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग में, और ऊपर से तुम्हें डोमेस्टिक मार्केट के बारे में भी नहीं बताइए। फॉरेन मार्केट से काफी अलग होता है। मैं बस तुम्हारे भाई को तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ, तुम फिर भी सीईओ रहोगी कंपनी की। सू बोलती है, उसने बस देखा कि हमारी कंपनी का स्टॉक आज आसमान छू रहा है, बस इसी वजह से वह आना चाहता है। उसके डैड बोलते हैं, तुम आखिर यह कैसे कह सकती हो, वह तुम्हारा भाई है। सुयु उनको कुछ जवाब नहीं देती है और गुस्से में कॉल कट कर देती है और ग्लास नीचे फेंक के तोड़ देती है। फिर वो अपना मोबाइल लेके किसी से चैटिंग करने लगती है, और वो वही गेमर होता है जिसने उसको हराया था। वो उसको बोलती है, इडियट गेम में आओ मैं तुम फाइट करूंगी। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां क्वीन जे ऑफिस में होता है। वो सू के ऑफिस में जाता है। उसके सामने एक अनजान लड़का खड़ा होता है। क्वीन जे जाते ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सू को वापस कर देता है। उसका भाई बोलता है, अगर मुझे सही से याद है तो तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं हो। क्वीन जे उसको देखता है और इग्नोर कर देता है। फाइल वो सुयु को दे देता है। सुयु बोलती है, मैंने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइल्स दी थी। उसका भाई बोलता है, आखिर ये है कौन? मैंने इसको मीटिंग में भी नहीं देखा। ये नानमन का दोस्त है, यहाँ कंपनी देखने आया है। उसका भाई सोचता है, क्या पे नानमन आयरन लेडी, उससे तो मेरे डैडी बहुत अच्छे से बात करते हैं। मतलब ये कहता है कि इसके बाद उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर वह सुयु दोस्त बन गई, उसके करीब आ गई और उसके फादर के साथ भी कॉर्पोरेट किया, और वह इस कंपनी की शेयर होल्डर भी है। फिर वह क्वीन जे को ध्यान से देखा है। क्वीन जे सू से बोलता है, मैं चलता हूँ, आप दोनों अकेले में बात करिए। और वो वहां से चला जाता है। सुयु अपना काम करने लगती है। उसका भाई उसको देखता है और वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नए सीईओ के बारे में बातें चल रही थी। कुछ लड़कियां बोलती हैं कि वह बहुत ही हैंडसम है। क्वीन जे उनको इग्नोर करके निकल जाता है। फिर अचानक से कोई चिल्लाता है और वह क्वीन जे के दोस्त के ऊपर गुस्सा होता है। नया वाला सीईओ गुस्सा हो रहा था, उसको बोल रहा था कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ, तुम बस टाइम पास कर रहे हो, मतलब टाइम बर्बाद करो, काम नहीं कर रहे। क्वीन जे भी उसको देख रहा था। उसका दोस्त सीईओ से डांट खाकर गुस्से में वापस आता है और अपनी सीट पर बैठकर उसे बुरा बोलने लगता है। क्वीन जे बोलता है, अच्छा तो ये न्यू सीईओ है। और वह सीईओ के बारे में क्वीन जे को बताता है कि वह कौन है, क्या है, कहाँ से आया, उसके यहाँ आने का रीजन क्या है। उसके बारे में बताते बताते उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह बैठ जाता है और कहता है, आप मुझे उसके बारे में और बात नहीं करना। फिर हमारा सीन सिर्फ होता है और हमें क्वीन बाओबाओ, क्वीन जे और वांग जी जिनको दिखाया जाता है। क्वीन बाओबाओ किसी से फोन पर बात कर रही थी और वह कहती है, मैं अपने साथ दो दोस्त भी लेकर आऊंगी, और फिर वह फोन रख देती है। वह सोफे पर जाकर बैठ जाती है और उन दोनों से बोलता है कि हम अपनी सिटी की ट्रिप पर जाएंगे। क्वीन जे उससे पूछता है, फोन पर कौन था? वह बताती है, जहां या फोन पर थी, और हमने नेशनल हॉलिडे पर घूमने का प्लान बनाया है, और चेन किंगहांग भी आ रही है और बॉयफ्रेंड भी। वांग बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। क्वीन जे भी बोलता है, मैं भी नहीं जाऊंगा। क्वीन बाओ बाओ उसको पैरों से मारने लगती है और कहती है, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसका भाई बोलता है, मैं तुम्हारी बेस्टीज को नहीं जानता और मुझे नहीं जाना। क्वीन बाओ बाओ दोनों पर चिल्लाती है। वह कहती है, मुझे पता है तुम दोनों क्या सोच रहे हो।